हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट देख लीजिए 8/3/2021 और शिफ्ट है 3rd। तो 8 अप्रैल 2021 का पेपर है और 3rd शिफ्ट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन है, रीता, सरोज, पवन, विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने परसेंट है यहाँ पर टोटल है 5%। तो यहाँ पर हमने बना लिया 5%। इनका मुख किस तरफ है? इनका मुख है केंद्र की तरफ। अगर इनका मुख केंद्र की तरफ है तो जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा, और जो हमारा राइट होगा वही इनका राइट होगा। आगे बोला है, पवन सरोज के बाएं और एकदम बगल में। तो पवन कहाँ है? पवन सरोज के बाएं, सरोज के लेफ्ट में है। तो सरोज यहाँ पर होगी, तो सरोज का लेफ्ट किस तरफ होगा? इसी तरफ होगा। यहाँ पर कौन बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा पवन, क्योंकि ये जस्ट लेफ्ट में बैठा है, यहाँ पर बोला गया है। आगे बोला है, और अनूप के दाएं और दूसरे स्थान पर है। और अनूप के दाएं और दूसरे स्थान का क्या मतलब है? यहाँ पर पवन के बारे में ही बात हो रही है। तो पवन कहाँ पर है? अनूप के दाएं और दूसरे स्थान पर है। तो अनूप यहाँ पर बैठेगा, तो इसका दायां दूसरा इस तरफ हो जाएगा, पवन। आगे बोला है, रीता पवन के बाएं और एकदम बगल में बैठी है। तो रीता कहाँ बैठी है? पवन के बाएं और पवन के जस्ट लेफ्ट में बैठी है रीता। तो रीता यहाँ पर हो जाएगी, और जो बचा है पर्सन विजय, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, विजय के दाएं और एकदम बगल में कौन बैठा या बैठी है। तो एकदम दाएं पूछा है, जस्ट राइट पूछा है। तो यहाँ से कौन है राइट में? अनूप है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अनूप। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो पहले हम यहाँ पर आयताकार मेज बना लेते हैं। ये होगी आयताकार मेज। यहाँ पर हो जाएंगे 2 पर्सन, बीच में एक, यहाँ पर हो जाएगा एक पर्सन, और यहाँ पर हो जाएगा एक। आगे बोला है, उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ए और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी आयताकार मेज की किसी एक छोटी सी भुजा की तरफ बैठा है। तो जी कहाँ पर बैठा है? आयताकार मेज की छोटी सी भुजा पर बैठा है। अगर हमने माना जी यहाँ पर बैठा है, ये हमने अज्यूम किया है, तो ए कहाँ हो सकता है? ए 2 छोड़कर यहाँ पर हो सकता है, ए 2 छोड़कर यहाँ पर हो सकता है। तो हम यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी लेंगे। इसको सही बना लेते पहले। एक पर्सन यहाँ पर हो जाएगा, एक पर्सन कॉर्नर पर हो जाएगा। हमने माना जी यहाँ पर है, 2 पर्सन छोड़े, ए यहाँ पर। एक पॉसिबिलिटी हमने अंदर ले ली, जी यहाँ पर 2 छोड़ा और ए यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है, सी किसी कोने पर बैठा है। तो सी किसी कोने पर बैठा है। तो सी 4 कोने, अभी 3 कॉर्नर अभी बाकी हैं, तो कहीं पर भी बैठ सकता है, अभी हमें नहीं पता। सी किसी कोने पर बैठा है और बी या डी के बगल में नहीं बैठा है। तो सी कॉर्नर पर बैठा है और बी और डी के पास में नहीं बैठा है, यहाँ पर हमने लिख लिया। आगे बोला है, एच जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एच जी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ से जी का लेफ्ट क्या होगा? 1 2 3 यहीं पर होगा जी का लेफ्ट, एच यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से भी हम जी का लेफ्ट काउंट करेंगे तो यहीं पर होगा, लेकिन यहाँ पर ए बैठा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? अंदर वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, बाहर वाली पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट होगी। आगे देख लेते हैं। आगे बोला है, बी मेज की किसी एक बड़ी भुजा की तरफ बैठा है। तो बी मेज की एक भुजा की किसी बड़ी भुजा की तरफ बैठा है। तो या 2 भुजा खाली है यहाँ पर बड़ी वाली, या तो बी यहाँ पर बैठेगा या फिर बी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। इन दोनों में से एक जगह बी बैठ सकता है। आगे बोला है, और ई का निकटतम पड़ोसी है। तो बी कौन है? बी ई का निकटतम पड़ोसी है। तो ई कहाँ पर होगा? दोनों ही जगह में, या तो ई इस तरफ हो सकता है या फिर ई इस तरफ हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। यदि बी डी के बाईं ओर बैठा है, तो बी कहाँ बैठा है? डी के बाईं ओर बैठा है। अगर हमने डी को यहाँ बैठाया तो इसका बायां किस तरफ होगा? इसका बायां इसी तरफ होगा, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इस जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर नहीं हो सकता बी, और ई यहाँ पर नहीं होगा। तो ई और बी की जगह फिक्स हो गई है, क्योंकि डी से बोला है कि डी के लेफ्ट में बैठा है।
डी यहीं पर आएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है कि बी के पास में नहीं हो सकता डी, तो डी यहीं पर होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। और हमसे यहाँ पर बोला था बी और डी के पास में कौन नहीं है, सी नहीं है, तो सी कहाँ पर हो जाएगा, सी कॉर्नर में बोला है तो सी यहाँ पर हो जाएगा और जो बचा है पर्सन वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा पर्सन अभी बाकी है, ए बाकी है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा बन चुका है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है तो इनमें से कौन डी के सामने बैठा है, तो डी के सामने कौन है, डी के सामने हमें जी दिखाई दे रहा है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कथन और धारणाओं से है। क्वेश्चन है, जैसे ही कोई मेहमान होटल में प्रवेश करता है, दरवान उसे बताता है, सर ये सोना, टहलने के मार्ग, बिलियर्ड्स रूम, स्विमिंग पूल आदि जैसी सामान्य सुविधाओं का लेआउट मानचित्र है। निम्न में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है, तो हमें बताना है कथन में कौन सी धारणा निहित है। तो पहली धारणा है, मेहमान शायद कुछ सुविधाओं का उपयोग करना चाहता हो, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर कोई होटल में आया है तो वहाँ की सुविधाओं का उपयोग भी करना चाहेगा, तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, दरबान को भुगतान आधारित सेवाओं से उत्पन्न राजस्व में से कुछ हिस्सा मिलता है, तो क्या ऐसा होता है, जो दरबान को सैलरी मिलेगी वही मिलेगी। हम यहाँ से तो नहीं बता सकते, कथन से तो नहीं बता सकते कि उसको राजस्व में ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कथन में कहीं नहीं लिखा गया है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो इसका क्या होगा, केवल धारणा एक निहित है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट तो हमारा अगला क्वेश्चन पजल से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, ABCDE 5 कार्यक्रम हैं जो कि सोमवार से शनिवार तक मंच पर आयोजित किए जाने हैं। प्रतिदिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिनके बीच में एक दिन का अवकाश रखा जाना है, किंतु उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 5 कार्यक्रम है, 6 दिन हमें दिए गए हैं, 6 दिन में एक दिन अवकाश है और 5 कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो अब देख लेते हैं इन कार्यक्रम का आयोजन किस तरह किया जाना है। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, सी का आयोजन डी के आयोजन के तुरंत पहले वाले दिन किया जाना है। तो सी का आयोजन कब किया जाना है, डी के आयोजन के तुरंत बाद वाले दिन बोला है। डी के आयोजन के तुरंत बाद वाले दिन कब किसका आयोजन किया जाना है, सी का आयोजन किया जाना है। तो ये इस तरह आ जाएंगे, इनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। आगे बोला है, ए और ई के बीच अवकाश रखा गया है, तो ए अवकाश हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई, या फिर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ई ऊपर आ जाए, इनके बीच में अवकाश आ जाए और ए यहाँ पर आ जाए। ये 2 पॉसिबिलिटी इनकी बन सकती है। आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है, ई और सी के बीच में 2 दिन का अंतर है। अगर ई और सी के बीच में 2 दिन का अंतर है, तो यहाँ पर हमने 2 दिन का अंतर बनाया, सी को बनाया, इसके ऊपर डी होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल कितने डे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो जाएंगे। लेकिन दिन कितने होने चाहिए, दिन यहाँ पर टोटल 6 होने चाहिए, लेकिन इस पॉसिबिलिटी से 7 दिन हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ई नीचे ही आएगा ए के। हमसे बोला गया है 2 दिन है, 2 दिन किसके अंतर है, सी और ई के बीच में है 2 दिन का अंतर। तो 2 दिन का अंतर ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, इसके ऊपर हो जाएगा डी, ये बन सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे बोला है, बी का आयोजन अंतिम दिन नहीं किया जाना है। तो बी का आयोजन अगर अंतिम दिन नहीं किया जाना है, टोटल डे कितने हो गए, 5 दिन तो हो चुके हैं। अब छठा दिन कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, क्योंकि नीचे नहीं आ सकता, नीचे के लिए मना किया गया है बी के लिए। आगे बोला है, अवकाश मंगलवार या गुरुवार को नहीं रखा जाना है। तो यहाँ पर अवकाश किस दिन आ रहा है, यहाँ पर अवकाश आ रहा है शुक्रवार को, यहाँ पर शुक्रवार ही होगा, इसके बाद में शनिवार हो जाएगा। तो शुक्रवार को आयोजन आ रहा है, यहाँ पर मना किया है मंगलवार और गुरुवार के लिए, तो मंगलवार और गुरुवार के लिए हमारा अवकाश नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अवकाश के दिन को नज़रअंदाज करते हुए आयोजनों के सही क्रम को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले है बी, उसके बाद में है डी, उसके बाद में है सी, फिर है ए, अवकाश को हमें हटाना है, फिर है ई। तो ऐसा कहाँ पर बन रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। तो कथन है, सभी चिकित्सक इंजीनियर हैं। तो सभी चिकित्सक क्या हैं, सभी चिकित्सक इंजीनियर हैं। कोई इंजीनियर अधिवक्ता नहीं है। तो कोई इंजीनियर क्या नहीं है, अधिवक्ता नहीं है। इंजीनियर और अधिवक्ता का नो का रिलेशन है। कुछ अधिवक्ता शिक्षक हैं। तो कुछ अधिवक्ता क्या हैं, शिक्षक हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, पहला निष्कर्ष है कुछ इंजीनियर अधिवक्ता है,
इंजीनियर यहाँ पर है, अधिवक्ता यहाँ पर है, इनका आपस में नो का रिलेशन है, तो कुछ इंजीनियर अधिवक्ता कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि इनके आपस में नो का रिलेशन है, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कोई भी अधिवक्ता चिकित्सक नहीं है, तो अधिवक्ता यहाँ पर है और चिकित्सक यहाँ पर है, तो हाँ, क्योंकि इंजीनियर से अधिवक्ता का नो का रिलेशन है और इंजीनियर के अंदर ही सारे के सारे डॉक्टर हैं, इसीलिए इनका भी नो का रिलेशन हो जाएगा आपस में, तो बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है कुछ शिक्षक अधिवक्ता है, तो हाँ, ये वाला पार्ट शिक्षक और अधिवक्ता का कॉमन है, इसीलिए ये वाला भी हमारा करेक्ट होगा। तो इसका क्या बनेगा, बी और सी बनेगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। तो 2 हमारे करेक्ट हो जाएंगे, बी भी करेक्ट होगा और सी भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। क्वेश्चन है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न अगले स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 14 से 42, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर गुणा ही किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा डिजिट आ रहा है, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, तो क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई से ही आ सकता है इतना बड़ा नंबर। तो हमने यहाँ पर देखा ये कितना गुना है, यहाँ पर ये 3 गुना दिखाई दे रहा है, ये कितना गुना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 4 गुना दिखाई दे रहा है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 निकल के आ जाएगा। ये कितना गुना है इसका, ये हमें 5 गुना दिखाई दे रहा है। 168 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 840 आ जाएगा। ये कितना गुना है इसका, तो ये है 6 गुना इसका। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 6, यही चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 14 में हम डिवाइड कर देते हैं 2 का, तो 7 आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। ए से यहाँ पर किया गया है ई से किया है आई से किया है एम। तो कितने का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर, ए होता है 1, ई होता है 5, आई होता है 9, एम होता है 13, प्लस 4 का डिफरेंस चल रहा है। इसमें हमने प्लस 4 किया तो 17, और 17 पर क्या होता है, क्यू होता है। क्यू हमें 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आगे हमें दे रखा है जेड से वी, तो जेड होता है 26, वी होता है 22, -4 का यहाँ पर चल रहा है लॉजिक, तो एन से हम डायरेक्टली -4 कर ले। एन होता है 14, -4 किया तो 10, और 10 पर क्या होता है, 10 पर होता है जे। तो पहला निकल के आया क्यू, सेकेंड निकल के आया जे। थर्ड देख लेते हैं, वाई होता है 25, वी होता है 22, क्यू होता है 17, एम होता है 13। यहाँ पर कितने का डिफरेंस चल रहा है, सॉरी यहाँ पर यू है सेकंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। तो यहाँ पर भी -4 का लॉजिक चल रहा है। तो 13 में -4 किया तो 9 हो जाएगा, और 9 पर क्या होता है, 9 पर होता है आई। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, बी होता है 2, एफ होता है 6, जे होता है 10, एन होता है 14। तो यहाँ पर चल रहा है +4 किया तो 18, और 18 पर होता है आर। तो क्या निकल के आया हमारा, क्यू जे आई आर, यही निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो नंबर में हम लॉजिक देख लेते हैं, क्या लॉजिक चल रहा है। 31 से 29 किया गया है, -2 किया गया है। 29 से 31 +2 किया है। 31 से 30 -1, 30 से 31 +1। तो क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर पहले -2 किया है तो फिर से +2 किया है, -1 किया है तो फिर से +1 किया है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है -1, तो वापस से क्या होगा, वापस से +1 होगा, क्योंकि एक बार माइनस किया है तो दूसरी बार प्लस किया गया है। तो 30 में +1 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 31 निकल के आ जाएगा। तो नंबर क्या होगा हमारा, 31 होगा, और 31 से ऑप्शन नंबर 1 ही हमें दे रखा है, बाकी तो 29, 32, 33 दे रखा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में सक्सेस को ये लिखा जाता है और लवली को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्सट्रीम को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है एक्सट्रीम का कोड। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ है एस, यहाँ है एच, तो एस एच का क्या है, अपोजिट है। तो पहले में क्या किया गया है, अपोजिट किया गया है। यू से वी
u होता है 21, v होता है 22, यहाँ पर किया गया है +1। नेक्स्ट में देखा, नेक्स्ट है c से x, फिर से अपोजिट किया गया है, c से d +1 किया गया है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, पहले तो अपोजिट करना है पहला, सेकंड वाला क्या करना है, सेकंड वाला +1 करना है, फिर से अपोजिट, फिर +1। तो इस तरह का लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। तो एक्सट्रीम का कोड हम निकाल लेते हैं। ई से हमें क्या करना है, पहला अपोजिट करना है, तो ई का क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा वी। एक्स में हमें क्या करना है, +1 करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। टी का अपोजिट करना है, तो टी का अपोजिट होता है जी। आर में +1 करना है, तो एस हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एम में +1 करना है, तो एन, फिर ई का अपोजिट वी। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण के किन्हीं दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो किन्हीं दो को हमें बदलना है और समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 36 - 3 डिवाइड बाई 3 +2 मल्टीप्लाई 2 दे रखा है। तो पहला हमें दे रखा है माइनस और प्लस को हमें चेंज करना है। अगर हम माइनस प्लस को चेंज करते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और माइनस कहाँ पर होगा, माइनस इस जगह हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, ये माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, इसको 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 निकल के आएगा, 1 लेस कर देंगे 35, तो 35 में से 8 लेस करेंगे, क्या 34 आ जाएगा हमारा, कभी भी नहीं आ सकता। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 36 माइनस की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3, डिवाइड करना है 3, तो यहाँ से 3 से 3 डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही होगा। तो 36 यहाँ पर होगा, डिवाइड हमने कर लिया, प्लस हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई की जगह माइनस होगा 4, तो यहाँ पर प्लस किया तो 38, 38 में से माइनस किया 4, तो 34 हमारा आंसर निकल के आएगा। और समीकरण में भी हमें 34 ही दे रखा है, तो इसका क्या मतलब होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा, माइनस को मल्टीप्लाई से चेंज करने पर ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन करें। तो हमें दे रखा है सरीसृप, स्तनधारी, मनुष्य, पक्षी। तो इन चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा, मनुष्य ही होगा। इन चारों में से अलग अलग हमें चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, एक कथन और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से कौन से तर्क कथन के संबंध में पुष्ट हैं। तो कथन हमें बोला है, सभी को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए। तो ये कथन हमें बोला गया है, इससे क्या तर्क निकलता है, हाँ, क्योंकि इससे आसपास की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, सामान्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अखबार इसीलिए होता है ताकि हमारे आसपास की गतिविधियां और जानकारी हमें प्राप्त हो सके, इसीलिए अखबार होता है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, नहीं, क्योंकि हर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करता है। तो क्या ऐसा जरूरी है, यहाँ पर कथन में कहीं लिखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही अखबार जरूरी है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। अखबार हर कोई इंसान पढ़ सकता है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है वो भी अखबार पढ़ सकता है। तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, केवल तर्क एक पुष्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ब्राइड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिंगल को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बताना है सिंगल का कोड। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ब्राइड, तो बी से यहाँ पर किया गया है एफ, बी होता है 2, एफ होता है 6, यहाँ पर +4 चल रहा है। आर होता है 18, वी होता है 22, +4 चल रहा है यहाँ पर भी। आई होता है 9, एम होता है 13, यहाँ पर भी +4 चल रहा है। डी होता है 4, एच होता है 8, +4, ई होता है 5, आई होता है 9, +4। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, +4 का लॉजिक चल रहा है। तो इसका कोड निकालेंगे हम। एस होता है 19, 19 में +4 किया 23 हो जाएगा, 23 पर होता है डब्ल्यू। आई होता है 9, +4 किया 13, 13 पर होता है एम। एन होता है 14, +4 किया 18, 18 पर आर। जी होता है 7, 7 में +4 करेंगे 11, 11 पर होता है के। एल होता है 12, +4 किया 16, 16 पी। ई होता है 5, 5 में +4 करेंगे तो 9, 9 पर होता है आई। तो ये कोड हमारा निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है इसमें कितने त्रिभुज है कुल। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा, 2, 3 त्रिभुज तो यही हो गए,
ये हो जाएगा 4, फिर 5, तो टोटल कितने त्रिभुज आए हैं अभी तक 5 त्रिभुज आए हैं। यहाँ से एक हमने यहाँ पर देखा 6, ये हो जाएगा 7, 8, 9 त्रिभुज तो ये हो चुके हैं। टोटल 9 त्रिभुज अभी तक आ चुके हैं। एक और त्रिभुज कहाँ से होगा? एक और त्रिभुज ये आधा हो जाएगा यहाँ से। हमने पहले ये पूरा काउंट किया था, ये वाला काउंट नहीं किया, तो ये 10वां त्रिभुज हो जाएगा। और तो कोई भी त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर ये चतुर्भुज हो रहे हैं, यहाँ पर भी ये चतुर्भुज हो रहा है, तो त्रिभुज यहाँ पर एक ही है ये। तो कितने त्रिभुज होंगे इसमें? टोटल 10 त्रिभुज होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। क्वेश्चन है दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और बताइए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। तो कथन है पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कथन में। निष्कर्ष है भविष्य में केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सर्जन किया जाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। ईंधन की कमी हो सकती है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ पर हमें ईंधन की कमी के बारे में बोला गया है, लेकिन ये तो नहीं बोला गया है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे, तो हम अपने मन से तो नहीं बता सकते। सेकंड, हमें ये बोला है कि ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सर्जन किया जाना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकंड। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष दूसरा पालन करता है। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह के संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 16, 169, 3 हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम 16 में से -3 करें तो क्या निकल के आएगा? 13, और 13 का स्क्वायर कर दे तो 169 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ हमने देखा है 18 में से माइनस करेंगे 7, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। यही लॉजिक चल रहा है यहाँ पर। तो जो पहला और लास्ट है उनको आपस में माइनस करना है, और जो आए उनका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर क्या होना चाहिए? जो बीच वाली संख्या है वो होना चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन। 13 माइनस करेंगे 9 तो क्या निकल के आएगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 15 में से माइनस करेंगे 3, 12 आ रहा है, लेकिन 12 का स्क्वायर 144 होता है, यहाँ पर 121 है। 8 में से माइनस करेंगे 2 तो क्या निकल के आएगा? 6, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये भी नहीं होगा। 17 में से माइनस करेंगे 5 तो क्या निकल के आएगा? 12, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसका क्या मतलब होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ए से डी तक सभी व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। उनमें से 2 एक दिशा में और अन्य 2 उनके विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। बी और डी किनारों पर और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमसे क्या बोला है? 4 व्यक्ति है यहाँ पर। टोटल कितने व्यक्ति है? 4 व्यक्ति है। 2 किनारों पर बैठे हैं और उनका मुख उत्तर की तरफ है। तो हमने पहले ही बोल दिया गया है कि 2 उत्तर की तरफ है और 2 दक्षिण की तरफ है। तो हमने 2 किनारे वाले उत्तर की तरफ है, तो 2 दक्षिण की तरफ ही होंगे। और यहाँ पर बोल दिया गया है ए और डी होगा, सॉरी बी और डी होगा किनारों पर। यहाँ पर डी हो सकता है, यहाँ पर बी हो सकता है, तो दोनों कहीं पर भी हो सकते हैं। आगे बोला है ए अपने बाएं और बगल में बैठे व्यक्ति के समान दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तो यहाँ पर समान दिशा कौन होगी? ये 2 ही दिशा खाली है जो कि दक्षिण दिशा की ओर है। ए कहाँ पर होगा? ए यहाँ पर होगा, तभी तो ये इसके बाएं ओर बैठा है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि ए अपने बाएं और बगल में बैठे व्यक्ति के समान में, तो इसके समान दिशा में और बाएं बगल में बैठा है ये, तो यहीं पर होगा। और सी जो बचा है सी वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह की ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब हमें बी और डी का नहीं पता, तो बी और डी के लिए हमें आगे बोला गया है डी ए के बाएं ओर बैठा है। तो डी कहाँ बैठा है? ए के बाएं ओर। तो ए यहाँ पर है, इसका बायां इसी तरफ होगा क्योंकि इसका मुख दक्षिण की ओर है, तो इसका बायां इसी तरफ होगा। तो ये बन चुका है। तो क्वेश्चन है बाएं से दाएं की ओर उनका बैठने का क्रम क्या है? तो बाएं से दाएं की ओर हमें बताना है उनका बैठने का क्रम। तो बायां यहाँ से हो जाएगा, पहले बैठा है बी, उसके बाद में है ए, फिर सी, फिर डी।
तो ये इनका क्रम है जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है, BACD। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है यदि A प्लस बी का अर्थ है A B का भाई है, A माइनस बी का अर्थ है A B की बहन है, A मल्टीप्लाई B का अर्थ है A B का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये दर्शाता है कि L K का पिता है। तो हमें क्या बताना है, L पिता होना चाहिए, L पिता होना चाहिए K का, इस तरह की पॉसिबिलिटी हमें चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, N प्लस K, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, A B का भाई है, N भाई है B का K का, सॉरी, फिर हमें बोला है K माइनस F, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, K बहन है F की, F मल्टीप्लाई L का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मतलब है A B का पिता है, तो F पिता किसका है, F पिता है L का, तो यहाँ पर तो L नीचे आ रहा है और K इसके ऊपर आ रहा है, तो ये तो नहीं बन रहा हमारा, हमें चाहिए L पिता है K का, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड F माइनस L, तो माइनस का मतलब है बहन, तो F बहन है L की, यहाँ पर हो जाएगा। L प्लस N का मतलब क्या होगा, A भाई है B का, तो L भाई है किसका, B का। N मल्टीप्लाई K का मतलब क्या होगा, N मल्टीप्लाई K का मतलब होगा N पिता है K का, लेकिन हमें कौन चाहिए पिता, हमें L चाहिए K का पिता, तो ये वाला भी नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, थर्ड है K माइनस L, तो K माइनस L का मतलब है K बहन है N की, N यहाँ पर हो जाएगा। आगे बोला है N मल्टीप्लाई N, तो A B का पिता है, तो N पिता है किसका, L का, लेकिन हमें पिता कौन चाहिए, L, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए L पिता होना चाहिए K का, लेकिन L यहाँ पर हो चुका है और K यहाँ पर हो चुका है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 हम चेक कर लेते हैं और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन हमने चेक कर चुके हैं, तो लास्ट वाला ही हमारा आंसर होगा। L मल्टीप्लाई W, तो L मल्टीप्लाई W का मतलब क्या होगा, A B का पिता है, तो L यहाँ पर पिता है किसका, W का, W हमने यहाँ पर बना लिया। W माइनस K का मतलब है A B की बहन है, तो यहाँ पर W किसकी बहन हो जाएगी, W बहन हो जाएगी K की। K प्लस F का मतलब क्या होगा, तो K प्लस F का मतलब होगा A भाई है B का, तो K भाई है किसका, F का, इस तरह बनेगा। और हमें चाहिए L K का पिता है, तो L K का पिता इससे इस वाले ऑप्शन से हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 343, 36, 13। तो 343 क्या होता है, 343 7 का क्यूब होता है, 36 क्या होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर। इन दोनों को हमने प्लस किया तो क्या निकल के आया, 13 निकल के आया, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 13। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, 4 हमने यहाँ पर रखा। 16 क्या होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने प्लस किया इनको, टोटल कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। 27 3 का क्यूब होता है, 5 का स्क्वायर होता है, प्लस किया 8 निकल के आया, यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। 28 किसी का क्यूब नहीं होता है, 81 किसी का क्यूब नहीं होता है, 216 6 का क्यूब होता है, 64 4 का सॉरी हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, तो पहला हमें क्यूब चाहिए जो कि 6 का क्यूब है, ये हमें स्क्वायर चाहिए जो कि 8 का स्क्वायर है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर टोटल निकल के आएगा 14, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही ये सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और बताइए कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो कथन है, कुछ प्रश्न उत्तर है, तो हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। कुछ प्रश्न क्या है, कुछ प्रश्न उत्तर है, सभी उत्तर अनुच्छेद हैं। सभी उत्तर किसमें है, अनुच्छेद में हो जाएंगे। आगे बोला है कुछ अनुच्छेद निबंध है, तो कुछ अनुच्छेद क्या है, कुछ अनुच्छेद निबंध है, ये हमने डायग्राम बना लिया यहाँ पर। तो निष्कर्ष है कुछ प्रश्न निबंध है, क्या कुछ प्रश्न निबंध है, क्वेश्चन यहाँ पर है, निबंध यहाँ पर है, इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ प्रश्न अनुच्छेद है, क्या कुछ प्रश्न अनुच्छेद है, तो हाँ यहाँ पर ये हमें इन दोनों का कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन और अनुच्छेद का।
अनुच्छेद यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर है, इनका कॉमन पार्ट ये वाला है, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, जो कि ऑप्शन हमें थर्ड में दे रखा है। नेक्स्ट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, असंगत का चयन करें। क्वेश्चन है खींचना, वाहन चलाना, काटना, फिसलना। तो इन चारों में से कौन सा अलग हो जाएगा वो हमें बताना है। तो खींचना, वाहन चलाना और काटना ये क्या है, ये हम अपने मन से करते हैं। और फिसलना क्या है, फिसलना अचानक होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इन तीनों चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है, तो अलग कौन सा होगा, फिसलना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।